दोस्तों, स्टारलाइट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको सीटेट जुलाई 2023 के लिए मैथ्स पेपर फर्स्ट से संबंधित क्वेश्चन आपको कराएंगे। ये हमारा क्लास नंबर फर्स्ट है, जिसमें हमने आपको जो टॉपिक लिया है वो टॉपिक लिया हमने नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। यानी कि सीटेट में संख्या पद्धति से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हैं अभी तक, उनके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम के फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन हमारे पास में है कि हिंदू अरबी संख्या अंकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं। क्वेश्चन को फिर पढ़ते हैं। हिंदू अरबी संख्या, जो हमारे पास हिंदू अरबी संख्या होती है, हिंदू अरबी संख्या अंकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं। ये सीटेट जून आपका 2011 में क्वेश्चन पूछा गया। चलिए इसके कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट हमारे पास में है 9,999, बी में है 9,000, सी में है 99 और डी ऑप्शन है हमारा 8,999। यानी हिंदू अरबी संख्या अंकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं। देखिए, अगर आप देखें तो 4 अंक वाली सबसे छोटी संख्या की बात करें, यानी हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में बता रहे हैं कि अगर आप ये देखें कि हमारे पास जो 4 अंकों की सबसे छोटी जो संख्या होती है, 4 अंकों की आपकी सबसे, अगर हम छोटी संख्या की बात करें तो 4 अंकों की सबसे छोटी जो संख्या आपके पास में होती है वो होती है 1000। क्लियर? ऐसे आप देखें तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की अगर बात करें तो हमारे पास में यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 अंकों की आपकी सबसे बड़ी जो संख्या होती है वो क्या होती है। सबसे बड़ी संख्या की हम बात करें तो हमारे पास में संख्या होती है 9,999, ये होती है। क्लियर? यानी आपको यहाँ पर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की जानकारी होगी। अब 4 अंकों की कुल संख्याओं की संख्या आपको निकालनी हो कि आपके पास में पूछा क्वेश्चन कि आपके पास में 4 अंकों की क्या होगी, 4 अंकों की कुल संख्याओं की संख्या कितनी होगी। 4 अंकों की कुल जो संख्याएं हमारे पास में संख्या क्या होगी। देखिएगा, आपके पास में जो फर्स्ट दिया हुआ है वो आपने देखा कि सबसे बड़ी संख्या 9,999। इसमें से आप क्या कीजिए, सबसे छोटी संख्या है यानी जो 1000 यानी 1000 जो है, आप उसे क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। क्लियर? और इसमें क्या कर दीजिए, एक प्लस कर दीजिए। जैसे आप इसमें माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 8,999 मिलेगा। और एक प्लस कर देंगे तो ये वैल्यू किस के इक्वल हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 9000 के इक्वल हो जाएगी। क्लियर हुआ? तो यही आपका क्या होगा, यही आपका आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या बन गया, आपका आंसर बन गया 9000 यानी 9000। तो हिंदू अरबी संख्या अंकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं होंगी, 9000। आई थिंक दैट कि आपको ये अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नंबर सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। ये कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी महत्तम संख्या है, कौन सी महत्तम संख्या है। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी महत्तम संख्या है। अब कुछ इस प्रकार से हमें ब्रैकेट में दिखा रखा है 2 + 2 की पावर 2, यानी आप इसे सोल्व करें। अलग अलग विकल्प की हम बात करें तो अगर सोल्व करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट यानी पहले वाली ए पार्ट की हम बात करें तो ए पार्ट में दिखा हुआ 2 + 2 की पावर 2, यानी कि एक तरह से ये 2 + 2 4 की पावर 2 हो गया और 4 की पावर 2 की भी पावर 2 कह रहा है इस प्रकार से। तो 4 की पावर 2 करेंगे तो 4 × 4 कितना होता है, 16 होता है। तो 16 की पावर 2 का मतलब कितना, 16 को 16 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, इट मीन्स आंसर मिल गया 256। ये पहला ए पार्ट का आंसर हुआ। बी पार्ट के देखते हैं। बी का 2 + 2 + 2 यानी कि 2 को आप 3 बार करेंगे तो 2 + 2 + 2 कितना हो गया, 6 हो गया। 6 की पावर 2 करेंगे यानी कि 6 × 6 यानी इसका आंसर 36 आएगा कुल। ऐसे सी की पार्ट करें तो 4 की पावर 2 का मतलब क्या था, 4 × 4 = 16 होता है।
इट मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 16 मिल जाएगा आपको। ऐसे ही डी पार्ट की बात करें तो डी पार्ट में आपको क्या दिया हुआ, इट मीन्स 2/2/2, तो 2 दूना 4 दूना 8 की पावर 2 करेंगे तो इसका मतलब ये आपको 8 मल्टीप्लाई 8 यानी 8 गुना 8 कितना होता है, 64 होता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं इन चारों पार्टों में 256 जो है 256 सबसे महत्तम संख्या हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका पार्ट नंबर ए है ये क्या हुआ, आपका राइट आंसर हो जाता है। तो पार्ट नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए, ये 2011 में पूछा गया, नहीं जून 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो आई होप दैट कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें क्वेश्चन करना था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन 3 हमारे पास में ये संख्या आपको दिखा रखी है 49532, संख्या है 49532, ठीक है, का सन्निकट हजारवां मान क्या होगा। इट मीन्स 41000 होगा या 50000, 50,000 कह लीजिए, 41,000 कह लीजिए, 49,000 कह लीजिए या 49,500 कह लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से इसमें से कौन सा आंसर होगा। अब देखिए पॉइंट हमारे पास में जो क्वेश्चन में पूछा गया ये कहता है कि हमारे पास में 49532 का सन्निकट हजारवां मान की बात करें। देखिए 49532 से पहले की बात करें, यानी हम देखें कि जो 49 आपका 532 ये संख्या आपको दिखा रखी है, ठीक है, इस संख्या से पहले की अगर बात करें, इससे पहली संख्या जो सन्निकट आई होगी वो कौन सी होगी, वो उसकी बात करें तो हमारे पास में आंसर रहा होगा 49000। ये आपकी इससे पहली संख्या रही होगी। अगर मैं ये बात करूं कि 49532 इससे बाद की बात करें, इससे बाद की हजारवीं संख्या क्या आई होगी तो वो कितनी होगी 50000, यानी वो 50,000 रही होगी, 50,000 रही होगी। अब पॉइंट हमारे पास में कि इसके संख्या का सन्निकट हजारवां मान, सन्निकट कौन होगा, इट मीन्स सन्निकट जो मान होगा वो कौन सा रहा होगा, इट मीन्स 50,000 रहा होगा। इन दोनों संख्याओं में से जो आपको 49532 का सन्निकट जो मान रहा होगा वो कौन सा रहा होगा, इट मीन्स वो 50,000 ही होगा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो 50,000 हो जाता है। आई होप दैट समझ गया होगा कि जो संख्या दे रखी होती है उससे पहले हजारवां मान देखिए और संख्या के बाद का हजारवां मान देखिए, क्योंकि ये सन्निकट की बात कर रहा है तो सन्निकट मतलब उससे बाद वाला पॉइंट जो आपके पास में वो कितना होगा 50,000 हो जाएगा। समझ में हो गया, समझ में आ गया होगा आपके कि किस प्रकार से आप इसको निकालेंगे एग्जाम के अंदर। तो ये जुलाई 2011 में क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन 4 हमारे पास में है कि 5671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर कितना होगा। अब छोटा सा क्वेश्चन है वैसे अपने आप में, क्योंकि ये हमारे पास में सिंपल क्वेश्चन है आपके पास 5671 ये दिया हुआ है। अगर मैं इसके अंकों को पलट दूं, मतलब इसको उल्टा कर दें तो ये हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब इसके अंकों संख्याएं जो यहाँ पर प्राप्त हुई हैं उनका आपको अंतर पूछा गया, यानी 5671 में से आपको 1765 माइनस करना। सिंपल सी बात थी। तो आपके पास में आंसर जो मिल जाएगा इसमें 11 में से 5 गया तो 6 बचा, यहाँ 0 रह जाएगा, यहाँ पर आपको वैल्यू मिल जाएगी इट मीन्स कितनी, इट मीन 9, और ये मिल जाएगा आपको 3। तो कौन सा आंसर हो गया, आंसर नंबर हो गया आपका कौन सा, डी आपका आंसर हो जाता है। इस प्रकार से डी आपका राइट आंसर हो जाता है। आई होप दैट समझ में आ गया होगा आपको ये किस प्रकार से आप जो है इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर। चलिए तो इस प्रकार से आपका जो फाइनल आंसर है वो बन जाता है इट मीन्स 3906। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन 5 कहता है कि संख्या आपको दिखा रखी है कितना 63606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल कितना होगा। स्थानीय मान की बात कर रहा है। स्थानीय मानों का जो योगफल है वो आपका कितना होगा, यहाँ पर इस बारे में हम चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन जो है जनवरी 2012 में आया हुआ। क्लियर। देखिए हम जो क्वेश्चन जो पेपर में इस तरह से आते हैं, जैसे स्थानीय मान क्वेश्चन आ गया तो आपको स्थानीय मान के मानों का योगफल पूछ रहा है हमसे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए हम सबसे पहले देखें कि हम जो क्वेश्चन हम को दिया हुआ है 63606 में बाईं ओर से पहले 6 आएगा। देखो यहाँ से देखेंगे तो बाईं ओर से पहले जो 6 हमारे पास दिख रहा है वो कितना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इट मीन्स 6, इसके आगे कितने 0 है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4
यानी अगर आप बाईं ओर से देख रहे हैं तो पहले 6 का स्थानीय मान, यानी ये पहले 6 का स्थानीय मान है, यानी ये आपका पहला 6 है, पहला 6 बाईं ओर से, बाईं ओर से हम बात कर रहे हैं तो ये बाईं ओर से आपका पहला 6 है, ठीक। तो इसका स्थानीय मान है, इट मीन्स 60000 60,000 हमारे पास। अब दूसरे का मान देखें तो दूसरा हमारे पास कहाँ पर आता है, यहाँ पर, यानी ये सैकड़ा पर आता है। इट मीन्स यहाँ पर जो दूसरा मान आएगा हमारे पास वो कितना आएगा, 600 आएगा। इट मीन्स ये हमारे पास में दूसरे 6 का स्थानीय मान है। ये पहले क्या था, ये हमारे पास में इट मीन्स दूसरे 6 का क्या है, स्थानीय मान है। दूसरे 6 का स्थान, ये पहले 6 का स्थानीय मान, ये पहले 6 का एक तरह से स्थानीय मान था बाईं ओर से, क्लियर। चलिए तीसरा 6 जो होता है वो यूनिट प्लेस पर है, यानी इकाई के अंक पर है। इसका मतलब उसका जो मान होगा वो 6 ही होगा, यानी ये हमारे पास में तीसरा 6 है। इसमें तीसरा 6 का स्थानीय मान हमारे पास, क्योंकि इकाई के अंक पर है तो मीन्स उसका आंसर इट मीन्स 6 होगा। अभी क्या कहता है, इन सब का इसको योगफल चाहिए। अभिष्ट योगफल की हम बात करें तो 6 का 6 हो जाता है, यहाँ से देखेंगे 0 का 0 आ जाएगा, ये 6 का 6 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ पर ये 6 आप रख देंगे। तो इसमें आंसर देख लीजिए कौन सा आंसर आपके पास में होगा। तो आई होप दैट आंसर नंबर फर्स्ट ही आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये आपका आंसर बन जाता है, इट मीन्स नंबर फर्स्ट। तो इस तरह से स्थानीय मान के क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं, क्लियर। बाईं ओर से देखा आपने, पहला स्थानीय मान लिख दिया, फिर उसके बाद में दूसरा देखा आपने, दूसरा वैल्यू आपको यहाँ मिलता है, इट मीन 6। तो ये आपका सैकड़ा पर है तो आपने 6 के आप आगे 2 0 लगा दिए, और फिर ये इकाई के अंक पर है आपका एक लास्ट 6 जो है, उसको आप एज इट इज लिख के इन सबको ऐड कर देंगे तो इसका योगफल प्राप्त हो जाएगा, एडिशन प्राप्त हो जाएगा, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन 6 है हमारे पास में कि क्वेश्चन दिया है कि 19,000 प्लस 19 सैकड़े प्लस 19 इकाइयाँ किसके बराबर होती हैं। ये हमारे पास में CTET के जनवरी 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था, पेपर नंबर फर्स्ट में, मैथ के पेपर फर्स्ट में, क्लियर। क्वेश्चन फिर समझ लीजिए, 19,000 प्लस 19 सैकड़े प्लस 19 इकाइयाँ इजिकल टू किसके बराबर होती हैं, ये क्वेश्चन आपके पास में था, क्लियर। देखो अगर 19,000 की बात करें तो आप नॉर्मल लिख लीजिए, इट मीन्स जो हमारे पास 19,000 होता है उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इट मीन्स 19,000 जो आपके पास में आप लिख लीजिए 19,000, ये 19,000 हो गया। अगर आप 19 सैकड़े की बात करें, 19 सैकड़े की बात करें, यानी सैकड़े की बात करें, तो ये आपके पास में सिंपल सा वैल्यू देंगे आपके 1 और 9 और 0 और 0, 19 हो गया। ऐसे हम 19 इकाइयाँ अगर बात करें, इकाइयाँ की बात करें तो ये हमारे पास सिंपल सी वैल्यू में लिखा जाएगा कि आपका 1 और 9 इकाई और दहिक पर आप इसको लिख सकते हैं, वैल्यू कितनी हमारे पास में, तो आंसर बन जाएगा इट मीन्स कितना, यू मीन 1 और आपका 9। योगफल की बात, यानी इनको ऐड करना, हमें सबको ऐड कर देना है, तो आपका 9 का वैल्यू 9 आ गया, यहाँ से यहाँ कितना वैल्यू आ गया, इट मीन्स 1 आ गया, यहाँ से वैल्यू कितना आ जाता है हमारे पास 9 आ जाता है, यहाँ से ऐड करते हैं तो 9 1 10 यानी कि 0 बन जाता है, और ये 1 1 2 यानी कि वैल्यू बन गई 20919, वैल्यू क्या बन गई 20919। इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो जाता है। आई होप दैट समझ में आ गया होगा आपको। तो वैल्यू बन गया हमारे पास में 20919। ऐसे आप इसको जोड़ सकते हैं, जोड़ के वैल्यू लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी अपने आप में। देखिए ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ये हमसे जो है CTET जनवरी 2012 में पूछा गया था, यानी जो क्वेश्चन लिए गए हैं ये आपके वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके CTET एग्जाम में पेपर फर्स्ट में पूछे गए हैं, क्लियर। तो सबसे पहले पॉइंट जो हमसे कहा गया है कि 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 है, सही बताइए, बात किसकी हो रही है, सही पार्ट की बात हो रही है कि सही कौन सा पार्ट होगा, इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कौन सा पार्ट हमारे पास में सही होगा, क्लियर। तो इस प्रकार से जो राइट पार्ट होगा उसकी आप चर्चा हमें यहाँ पर समझाना है कि सही पार्ट कौन सा है हमारे पास में, क्लियर। चलिए उसके बाद में दूसरे पॉइंट में कहा गया 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 999 होता है, या 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1001 होता है,
और 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1002 होता है। इसमें से ठीक कौन सा है, इस पर हम चर्चा करें। देखिए परवर्ती और पूर्ववर्ती क्या होता है। देखिए सबसे पहले ये तो आप समझ लें पहले कि परवर्ती हमारे पास में जो दिया गया है ये वाला पॉइंट, और एक हमारे पास क्या दिया हुआ है, इट मीन्स पूर्ववर्ती दिया हुआ है। इसकी बात हम कर रहे हैं, इन दो पॉइंट की बात है। देखिए परवर्ती की बात, अगर 1000 की परवर्ती संख्या हम लिखें, ठीक है, परवर्ती का मतलब हुआ कि 1000 हमारे पास ये लिखा हुआ और इसमें आपने एक और ऐड कर दिया, ठीक है, तो ये कितना बन गया 1000, 1000 हमारे पास में कितना बन गया, एक बन गया। तो ये तो हो गई परवर्ती संख्या। जो दिया हुआ संख्या होता है उसमें आप एक ऐड कर दीजिए तो वो आपका परवर्ती संख्या बन गया। अगर पूर्ववर्ती, पूर्व ने पहले की बात करता है, इट मीन्स तो आप क्या करेंगे 1000 में से क्या कर दीजिए, 1000 में से आप क्या करते, इट मीन्स अब यहाँ पर 1000 की बात नहीं, क्योंकि ये कहता है कि 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती, का आ गया, का पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब यहाँ 1000 एक को लेके चलेंगे आप, उसमें से आप एक माइनस करेंगे तब आपको आंसर क्या मिलेगा, 1000 ही मिलेगा। का जो आ गया मतलब जो संख्या आपने अभी इससे प्राप्त की, यानी इस वाली इतनी लैंग्वेज से प्राप्त की, उसी संख्या को लेके आगे बढ़ाएंगे आप उसे, उसका पूर्ववर्ती लेंगे, दैट इज ऑफ। तो 1001 का पूर्ववर्ती आप लेंगे तो 1001 में से माइनस करेंगे, ना कि 1000 में से। क्लियर? तो आंसर कितना हो गया, 1000 हो गया। हमने क्या देखा कि 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती क्या हो गया, इट मीन्स 1000 ही होता है। ये बात हमारी क्या हो गई, सही हो गई। दैट इज राइट आंसर हमारा फर्स्ट पार्ट, यानी ये हमारा पहला ए पार्ट हो गया। आई होप दैट ये बात सबको समझ में आ गई होगी। क्लियर? चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन भी था अपने आप में कि एक दुकान में 239 खिलौने, 70 और खिलौने आ गए, उनमें से 152 खिलौने बिक गए, बचे हुए खिलौनों की संख्या कितनी है। वैसे तो नॉर्मल सी बात है, आराम से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। जो भी चीज़ दी है, कुल खिलौने हमारे पास कितने, 239 है, ये हमारे कुल खिलौने हैं। ठीक है, आंसर कुछ इस प्रकार से आप इसका लिख सकते हैं कि आपके पास में 239 खिलौने हैं। अब क्या आता है हमारे पास में, लाए गए खिलौने कितने, इट मीन 70 खिलौने इसमें और आ गए, आगे बेचे गए खिलौने कितने, बेच दिए मतलब घटा दिए, इसमें से चले गए 152, यानी 152 आपने बेच दिए। तो ये देखिए ये वाला आपको ABCD में कहाँ मिलेगा, देखिए 239 प्लस माइनस, ये तो नहीं हो सकता, ये प्लस ये भी नहीं होगा, ये दोनों माइनस है, लेकिन इसमें प्लस वाला पार्ट कौन सा है, प्लस वाला पार्ट है सी वाला पार्ट। तो इसका मतलब आपका सी पार्ट जो है वो राइट आंसर हुआ। क्लियर हुआ, समझ में आ गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको सिंपल आंसर देना था एज इट इज ही, थ्योरेटिकली ऐसे कोई बड़ी चीज़ नहीं थी इसके अंदर, सिंपल क्वेश्चन था कि आपको इस प्रकार से नोट करके ये रिलेशन मिलाना था कौन सा आपका सही पार्ट है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन 8 हमारे पास में क्या है, ये क्वेश्चन कहता है हमारे पास में कि 3759 मल्टीप्लाई बाई 9573 के गुणनफल में दाही अंक और इकाई अंक का योगफल कितना होगा। ये भी CTET जनवरी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर? चलिए देखिए, अगर हम नॉर्मल सी बात करें, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई इसकी इस प्रकार से कर लीजिएगा, 3759 और इसकी आप मल्टीप्लाई, इट मीन्स 9573, इसमें जब इसके आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से आंसर मिलेगा, इट मीन्स 35984,907, ये आपका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई आपका इतना आ जाएगा। क्लियर? अब ये कहता है गुणनफल में दाही अंक और इकाई अंक का योगफल कितना होगा। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि मेरे पास में यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, इकाई का जो अंक है वो मेरे पास 7 है, ठीक है। और अगर यहाँ पर दाही के अंक की बात करें कि दाही का अंक कितना है हमारे पास में, दाही का अंक मेरे पास 0 है। अगर इनके योगफल की बात करें तो 7 और 0 को अगर आप ऐड करें, नहीं 7 प्लस 0 करें तो आंसर कितना आएगा, 7 ही मिलेगा। आई थिंक दैट कि आपका पहला जो आंसर होगा ए पार्ट जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आया था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था अपने आप में। बस मल्टीप्लाई के लिए आपको थोड़ा सा पेपर में समय देना पड़ेगा, यानी मल्टीप्लाई आप करके देखेंगे जरूर, उससे आपको ये अविष्ट संख्या जो है वो प्राप्त करनी होगी। क्लियर? चलिए
इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन 10 हमारे पास में, निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा। ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज का फर्क है, लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जब आप 176 को 3 से विभाजित करते हैं। 176 को 3 से विभाजित, ये जनवरी 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखो 176 को 3 से विभाजित करते हैं, मतलब क्वेश्चन हमारे पास में किस प्रकार से, देखो 176 की बात करता है, तो 176 मेरे पास में ये हो गया, मैंने इसको 3 से डिवाइड किया, ठीक है। तो आप यहाँ डिवाइड करने हैं, 3 5 15 हो गया मेरे पास में, कितना होगा 17, 16 17 2, यहाँ पर आपका वैल्यू 26 और 3 8 कर देंगे तो 24 आ जाएगा आपका, और आपका इट मीन्स 2 शेष रह गया, इट मीन्स ये आपका शेष फल रह जाता है, या आपका रिमाइंडर रह जाता है। क्लियर। चलिए अब पॉइंट हमने देखा, जैसे यहाँ पर देखते हैं कि आपका 2 शेष फल रहता है। ऐसे अगर आप इन सभी को करके देख रहे हैं, ठीक है, तो मैं एक थोड़ा सा ले लेते हैं, हम यहाँ 173 को ले लेते हैं। देखिए इट मीन्स 173 को आपसे 5 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया, तो इट मीन्स यहाँ पर आंसर 5 3 जा 15 हो गया, 16 17 2 3 5 4 जा कितना होगा 20, आंसर कितना मिला। ये आपका रिमाइंडर यानी शेष फल जो हम कह सकते हैं, ये आपको मिल गया कितना 3। क्लियर। देख लीजिए यहाँ डिवाइड करेंगे, यहाँ डिवाइड करेंगे, यहाँ डिवाइड करेंगे, तो आपको शेष फल जो है वो कितना मिला, इट मीन्स 3 मिला। कर लीजिएगा 174 को भी करके देखेंगे, तो आप यहाँ देखेंगे कि इट मीन्स जो 173 डिवाइड बाई आपने जो 5 किया है, यानी कि ये लास्ट वाला जो ऑप्शन आपने डिवाइड बाई 5 किया है, ठीक है, में शेषफल उससे अधिक है जब हम 176 को 3 से विभाजित करते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा जो शेषफल आएगा वो इसी का ही मिलेगा, यानी कि आपका पार्ट जो है वो डी सही होगा। यानी आप इनको भी डिवाइड करके देख सकते हैं, तो इनका आंसर जो है वो इट मीन्स शेषफल जो आपके पास में वो इसका ज़्यादा मिलेगा, इनका नहीं मिलेगा, यानी कि इससे। क्लियर। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर बन जाएगा। थोड़ा सा आपको समय लगेगा पेपर के अंदर, आप इसको अच्छा आसानी से कर देंगे। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन 11 हमारे पास में था, यदि आप 5 6 7, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, 5 6 7 5 6 7 5 6 7 को 5 6 7 से विभाजित करें या तो जाएं तो भागफल कितना होगा। देखिए आपको इसको डिवाइड करना है, यानी ये मेरे पास में 5 6 7 है, फिर लिख दिया 5 6 7, फिर लिख दिया 5 6 7, और मेरे को इसको 5 6 7 से ही डिवाइड करना है। क्लियर हुआ। इट मीन्स जैसे वन टाइम मैंने कर दिया कि 5 6 7 मेरे पास बन गया, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं बचा। देखिए 0, अब मैं इसको 5 को उतारूंगा तो यहाँ तो ये 3 पॉइंट है हमारे पास, 3 नंबर, ये 1 है तो 1 0 लेंगे, फिर 6 आएगा, फिर 1 0 लेंगे, फिर 7 आएगा। हाँ ठीक है, अब बराबर हो गया, वन टाइम चल जाएगा, तो फिर हमारे पास 5 6 7 आ गया। फिर वही प्रक्रिया चलेगी, 5 लेंगे, फिर यहाँ 0 लेंगे, फिर आप 6 लेंगे, फिर यहाँ एक 0 देंगे, फिर यहाँ पर आप 7, तो इसमें आपके पास में कितना बन गया, इट मीन्स वैल्यू कितना बन गया, वन टाइम आप चला सकते हैं, दैट इज आंसर 5 6 7। आई होप दैट कि आंसर बन गया होगा कितना 1 0 0 1 0 0 1, कहाँ पर है 1 0 0 1 0 0 1, यानी आपका सी पार्ट सही है। क्लियर। चलिए इस प्रकार से आपका सी पार्ट सही हो जाता है। क्लियर हुआ, यानी यहाँ पर देखा कि आपका सी पार्ट क्लियर हो गया, सही हो। ये क्वेश्चन आपको जनवरी 2012 में पूछा गया था। क्लियर, ये क्वेश्चन आपको जनवरी 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 12 हमारे पास में क्या दिखाता है, क्वेश्चन 12 कहता है कि इट मीन्स 1/2 में कितने 1/8 है। ये सीटेट के जनवरी 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था कि 1/2 में कितने 1/8 है। अब 1/2 में मान लिया x 1/8 है, मान लिया, इट मीन्स लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि 1/2 में, ठीक है, कि x जो है वो 1/8 है, ऐसा हम लेट कर लेते हैं या मान लेते हैं। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, यानी कि x अगर आपको निकालना है तो ये जो 1/8 आपको मिला हुआ है, 1/8 जो मिला हुआ है, इसको 1/2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी ऐसे भी लिख लीजिए 1/8 डिवाइड बाई 1/2, तो ये यहाँ चले गया हमारे पास में क्वेश्चन में जो वैल्यू बन जाएगा हमारे पास में, तो ये कितना बन गया कि 1/2 करेंगे, सॉरी 1/2 को 1/8 से डिवाइड करेंगे, 1/2 यहाँ पर होगा, 1/8 यहाँ पर होगा।
ठीक है। तो ये कहता है कि ए 1/2 में कितने आपके जो है 1/8 होंगे हमारे पास में। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 को 1/8 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 डिवाइड बाई 1/8 आ जाएगी। तो ये यहाँ पर ये वैल्यू बन जाएगी 8/2, यानी 2 चौका 8 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 4 बन जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास जो आंसर होगा वो कितना होगा, दैट मीन्स बी पार्ट आपका फाइनल आंसर बन जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आपको मिल जाता है कि इसमें कितने आपके होंगे, जो भी क्वेश्चन नंबर होगा, तो जैसे यहाँ पर 1/2 में मान लिया x 1/8 है, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो आपको 1/2 को 1/8 से डिवाइड कर देंगे हमारे पास में, तो आंसर जो मिलेगा वो आपको मिल गया, 4 आंसर मिल जाता है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। क्वेश्चन 13 आपके पास में है कि 2424 में 2 के स्थानीय यानी 2 के स्थानीय मानों का योगफल कितना होगा। इससे पहले भी क्वेश्चन हमने आपको कराया भी कि इस प्रकार के क्वेश्चन में देखिए, ये हम देखें तो क्वेश्चन में यहाँ पर देखें बाईं ओर से देखें तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार पर, ये पहले वाला जो ये आपका 2 है ये 1000 पर है। और ये इस प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे हमारे पास में ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार कर लिया हमने, इसको इकाई कर सकते हैं, ये दहाई हो गया हमारे पास, ये सैकड़ा हो गया, ठीक है, और ये हमारे पास 1000 हो गया। तो ये पहला जो यहाँ से बाईं ओर से देखें तो पहला जो 2 है वो 1000 पर है और दूसरा 2 दहाई के अंक पर है। यानी कि अगर इसकी बात करते हैं तो 2 गुना 1000 कर लें तो ये तो हमारे पास 2000 हो गया। इस प्रकार से पहला फर्स्ट जो हमारे पास 2 है उसका स्थानीय मान हो गया 2000। दूसरा 2 मिला वो 10वें दहाई के अंक पे मिला, तो 2 गुना 10 यानी वो वैल्यू हो गई 20। इन दोनों को आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। योगफल पूछा हुआ 2020 आंसर आ गया। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बन गया बी आपका। इस प्रकार से आपका आंसर क्लियर हो जाता है। ये नवंबर 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। आई होप दैट ये क्वेश्चन आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इट मीन्स किसमें, 14 में। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि गुणनफल 140 गुना 101 में क्या जोड़ा जाए जिससे कि 14414 यानी 14414 प्राप्त हो जाए। ये मिल जाए आपको। इसमें आप क्या ऐड करें कि आपको ये आंसर मिल जाए। देखिए नॉर्मल सी बात है, फिर आप इसको सिंपली छोटा सा मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो कि 140 और 101 इसकी आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक आंसर मिल जाएगा 1414, इट मीन्स 0, 14140 आपको आंसर मिल जाएगा। अभी कहता है कि इसमें क्या जोड़ें, तो जोड़ने का मतलब जो आपको आंसर मिला है वो आपको आंसर कितना मिला है 1, इट मीन्स 4414 जितना हो जाए प्राप्त हो, और आपका जो एक्चुअल में आपकी कैलकुलेशन आई है 14140 मिली है कैलकुलेशन, एक्चुअल कैलकुलेशन ये आई है। तो आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, यानी इसमें से फर्स्ट वाले नंबर में से जो आपकी कैलकुलेशन मल्टीप्लाई का जो वैल्यू आया है उसको माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। यहाँ पे कितना 11 में से कितना हो गया हमारा 7 मिल जाएगा, और यहाँ 3 में से इट मीन्स 1 गया तो यह 274 आपका आंसर बन जाता है। देखिए 274 कहाँ पर, ये रहा 274। तो इस प्रकार से आपका डी पार्ट आपका आंसर बन जाता है। क्लियर। तो डी पार्ट आपका फाइनल आंसर मिल जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये नवंबर 2012 में क्वेश्चन पूछा गया मैथ्स के पेपर फर्स्ट में, यानी कि हम जो बात कर रहे हैं वो पेपर फर्स्ट की कर रहे हैं, मैथ के पेपर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। सी टेट में इट मीन्स मैथ्स का जो पेपर फर्स्ट होता है उसकी आप बात कर रहे हैं। क्लियर। चलिए जल्दी क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था अपने आप में, 15 क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन था और इजी भी क्वेश्चन भी था। ये नवंबर 2012 का ही क्वेश्चन है। एक चॉकलेट के 12 भाग बराबर 12 भाग हैं। एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग हैं। मंजू ने इसका 1/4, देखिए 1/4 की बात करें, पहले 1/4 भाग अंजू को, इसका 1/3 भाग सुजाता को और इसका 1/6 भाग फीजा को दे दिया। मंजू के पास अब चॉकलेट से बचे भाग हैं, यानी कि उसके पास कितना बचा हुआ। देखिए अंजू को जो मिला है हमारे पास में, तो यहाँ देख लेते हैं जो अंजू को मिला है हमारे पास में वो कितना मिला है देखो इट मीन्स 1/, यानी 1/4 भाग अंजू को जो मिला कितना मिला 12 का 1/4, यानी 12 का 1/4 करेंगे तो इट मीन्स 4 3 12, 4 3 12 होता है, तो उसको तो मिला 3।
अब सुजाता को जो मिला है, सुजाता को देखेंगे हमारे पास, इट मीन्स सुजाता को मिला, कितना मिला, अब सुजाता के बारे में देखिए, सुजाता को मिला है वो कितना पार्ट मिला है, क्वेश्चन में क्या कहा है कि इट मीन्स ये जो 12 था उसका कितना मिला, 1/3, 1/3 भाग मिला, यानी 1/3 का 3 चौका 12 होता है। इट मीन्स आपको सुजाता को कितना मिला, 4 पार्ट मिला। फिजा को जो मिला हमारे पास में, फिजा की बात करें तो फिजा को जो पार्ट मिला है, फिजा को जो पार्ट मिला है वो कितना मिला, इट मीन्स फिजा को जो मिला पार्ट हमारे पास वो कितना है, 1/6, यानी 12 का 1/6 करें तो 6 दूना 12 होता है। इट मीन्स आपको आंसर 2 मिल गया। इस प्रकार से अंजू को कितना मिला भाग चॉकलेट का, इट मीन्स सुजाता को कितना भाग मिला चॉकलेट का, और फिजा को कितना भाग मिला वो आपको निकल के आ गया 3, 4, 2। तो तीनों का कुल दिए गए, तीनों का टोटल हम कर लें, इसमें एक तरह से टोटल कितना प्राप्त हो गया हमें, इट मीन्स 3 + 4 + 2, यानी कि पहला 3 पार्ट था और 4, 7 और 2 कितना हो गया हमारे पास में, इट मीन्स 9 मिल गया। यानी 9 पार्ट चॉकलेट का इन्होंने अंजू, सुजाता और फिजा को दे दिया। तो मंजू के पास बचा भाग कितना हुआ, अब इस प्रकार से, क्योंकि मुझे मंजू के पास निकालना आपको, लेकिन मंजू के जो पास बचा भाग निकालना आपको, तो कितना बचा भाग आपको क्वेश्चन में, पार्ट कितना बचा, देखो मेरे पास में टोटल कितना आपके पास में, इसमें 12 था, उसमें से आपने 9 पार्ट तो ऐसे ही दे दिया, वो कितना पार्ट बचा चॉकलेट का, इट मीन्स 3 पार्ट आपको प्राप्त हुआ। तो आपका आंसर नंबर कौन सा, इट मीन्स फर्स्ट ए पार्ट सही होगा। क्लियर, इस प्रकार से ए पार्ट आपका आंसर बन जाता। आई होप दैट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन है संख्या कौन है 1, 2, 3, 4, 5 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर बताइए क्या होगा। ये जुलाई 2013 में पूछा। अभी तक जो हमने क्वेश्चन कराए उसमें सिर्फ आपको स्थानीय मान के बारे में एडिशन या सब्ट्रैक्शन, जोड़ या घटा आपको बताया गया। अब इसमें अंकित मान और स्थानीय मान के अंतर की बात आ रही है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास में देखिए, आपको क्वेश्चन में जो संख्या दी हुई है 12,345 में 3 का स्थानीय मान देखिए कितना होगा। ये जो संख्या आपको दिखा रखी है 1, 2, 3, 4, 5 में 3 का स्थानीय मान क्या है। स्थानीय मान मतलब कहाँ, किस पॉइंट पर वो प्रेजेंट है, इकाई के, दहाई के, सैकड़ा के। तो ये कितना होगा, ये इकाई होता, दहाई होता है, ये सैकड़ा होता है। इट मीन्स एक तरह से 3 × 100 कर दूं तो ये मिल जाएगा 300। तो ये इसका स्थानीय मान हो गया। 3 जो है वो किस स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा है, 1, 10, 100 है, 1000 समथिंग, जो भी हो आपके इंग्लिश में बोलना चाहिए, हिंदी में बोलना चाहें। तो इस प्रकार से आपके पास में ये वैल्यू जो है वो 3 × 100 यानी 300 आपका स्थानीय मान बन जाता है। अब पॉइंट ये होता है कि 12,345 में 3 का अंकित मान तो 3 ही है। 12,345 में 3 का जो अंकित मान है, अंकित मान जो अंकित किया गया है, जो लिखा गया है, वो अंकित मान क्या होगा, इट मीन्स वो तो कितना होगा, अंकित मान आपके पास में कितना है, 3 ही है, अंक तो 3 ही है, 3 का 3 की जगह लिखा जाएगा। अब इसमें जो अंतर आपको निकालना है, अंतर निकालना है, यानी डिफरेंस जो निकालना है, यानी 300 में से आपने 3 माइनस करना है। आंसर 297 सीधा सीधा बन रहा है, ये आपका आंसर बन गया। इट मीन्स पार्ट नंबर डी जो है आपका आंसर बन जाता है। समझ में आ गया होगा कि स्थानीय मान और अंकित मान में क्या डिफरेंस होता है, क्या स्थानीय मान होता है, क्या अंकित मान होता है, और अंतर या योगफल आप कैसे निकालेंगे। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था, इट मीन्स बहुत अच्छा क्वेश्चन भी था अपने आप में। जुलाई 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त अंत वाला, मुक्त अंत की बात कर रहे हैं, मुक्त अंत वाला प्रश्न है। ये इसी लैंग्वेज में छिपा हुआ सारा कुछ, मुक्त अंत में छिपा हुआ है सारा आंसर। समझने वाली बात यहाँ पर ये कहते हैं हमारे पास में देखो, मुक्त अंत वाले प्रश्नों में प्रश्न के उत्तर स्वतंत्रता पूर्वक यानी इच्छा अनुसार, किंतु प्रश्न की सीमा में रहते हुए दिए जा सकते हैं। ठीक है, अब पॉइंट यहाँ पर धीरे धीरे समझेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें कि 5 से बड़ी कोई संख्या 3 संख्याएं ज्ञात करने के लिए ज़रूरी नहीं है आपको कि 6, 7, 8 ही हो। अगर 5 से बड़ी कोई भी 3 संख्याएं आपको बताएं,
तो मान लिया 5 से बड़ी कोई भी, यानी 5 से बड़ी कोई भी बात करें, 5 से बड़ी, एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहे हैं, 5 से बड़ी कोई भी अगर संख्या बढ़े, तो ये जरूरी नहीं है कि 3 संख्या हम पूछ रहे हैं आपसे 5 से बड़ी तो वो 6, 7, 8 ही होंगी, नहीं, ऐसा जरूरी थोड़ी है। इट मीन आगे भी हो सकती हैं, 20, 22, 25 कुछ भी हो सकती हैं, क्योंकि वो 5 से बड़ी संख्या पूछ रहे हैं। 5 से बड़ी कोई भी 3 संख्या की बात करें तो इसमें 6, 7, 8 या समथिंग आगे जो कोई भी संख्या 100, 200, 500 कुछ भी कह सकते हैं, वो अभी 5 से बड़ी है, कोई भी संख्या ले सकते हैं। लेकिन जब एक लिमिटेड दायरा आ जाता है, लिमिटेड दायरे की बात आ जाए, तो उस बीच में उसी चीज को कहा जाएगा जहां तक वो लिमिटेड है। पॉइंट है 2/7 में 7 ज्यादा क्या है, या 25, 71, 19, इट मीन्स 9, 8, 17, 85 संख्याएं आरोही क्रम में लिखिए, लिख सकते हैं आराम से, आ जाएगा, लिखा जाएगा। कौन सा बड़ा है, 1/3 या 7/5, समझा सकते हैं, क्लियरिटी हो जाएगी इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये भी क्लियर कर सकते हैं, ये भी क्लियर कर सकते हैं। 2/7 में 7 ज़्यादा क्या, ये भी क्लियर कर सकते हैं। लेकिन ये जो कहता है 2.7 से बड़ी कोई 4 संख्याएं लिखिए, यहाँ मुक्त आ गया, इंडिपेंडेंट होंगे, मतलब एक स्वतंत्रता आ गई आपको कि आप कुछ भी लिख सकते हैं। 2.4 से बड़ी कोई भी 4 संख्या है, जैसे मैंने आपको बताया 5 से बड़ी कोई 3 संख्याएं, तो 3 संख्याएं 6, 7, 8 भी हो सकती हैं। इट मीन्स 20, 22, 28, 25 कुछ भी हो सकती हैं। क्लियर? तो स्वतंत्रता आ गई, जहां स्वतंत्रता आ गई वहां आपका मुक्त अंक वाला प्रश्न बन जाता है। तो 2.7 से बड़ी कोई 4 संख्याएं लिखिए, तो ये क्या बन गया, ये मुक्त अंक वाला प्रश्न हो गया। तो इसमें से मुक्त अंक वाला प्रश्न कौन सा बन गया, पार्ट नंबर डी बन जाता है। आई होप दैट समझ गए होंगे आप कि मुक्त अंक वाला प्रश्न क्या होता है। स्वतंत्रता है आपकी, इट मीन्स आप आंसर दे रहे हैं उसकी। तो इस प्रकार से आपके पास में जो पार्ट नंबर 4 है, इन 2.7 से बड़ी कोई 4 संख्या है, अब बड़ी तो कितनी हो सकती हैं, 2.8 ले लो, ठीक है। इस प्रकार से आगे बहुत सारी संख्या है, 50 ले लो, 100 ले लो, कोई भी लो, डॉट डॉट डॉट, कितनी सारी संख्याएं हो सकती हैं, दैट इज 4 संख्या कोई भी ले सकते हैं आप इसमें से। तो इस प्रकार से मुक्त अंक वाले प्रश्न का सीधा संबंध यहाँ पर इस प्रकार से आप बना देंगे। क्लियर? तो समझ में आ गया होगा कि पार्ट नंबर डी आपका सही होगा। चलिए क्वेश्चन 18 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 18 क्या होगा, क्वेश्चन 18 हमारे पास में कि 70576 में आपका 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल कितना होगा। देखिए 70560 में आपका 5 और 6 के स्थानीय मानों का, 5 और 6 के स्थानीय मानों का क्या होगा, गुणनफल कितना होगा। क्वेश्चन 18 की बात करें, देखिए 50576 में 5 का स्थानीय मान देखें तो ये हमारे पास में 70560 में 5 का स्थानीय मान देख रहे हैं, 5 का स्थानीय मान देख रहे हैं। तो 5 कहाँ प्रेजेंट है, देखिए ये हुआ इकाई, दाही और सैकड़ा, यानी 5 × 100, यानी ये आंसर बन गया 500। क्लियर पहली पार्ट में। और अगर हम 6 की बात करें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास में जो 70560 में 6 का स्थानीय मान है, 6 का स्थानीय मान की अगर बात करते हैं तो वो कहाँ पर है, दाही पर है, इकाई और दाही हो गया। तो 6 × 10 यानी ये हमारे पास में कितना हो गया, 60 हो गया। अभी क्वेश्चन कहता है कि मानों का गुणनफल कितना होगा, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई कितनी होगी। गुणनफल की अगर बात करें तो गुणनफल कितना होगा, यानी मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने, 500 में कितने की, 60 की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आंसर हो गया, 1 2 3 0 तो वैसे ही आ गई, 2 1 3 और 5 6 कितना होता है, 30 होता है, 30 और आ गया, यानी 30,000, यानी कि आपका सी पार्ट सही होगा। इस प्रकार से आंसर नंबर सी इसका आंसर हो जाता है। और ये फरवरी इट मीन्स 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। आई होप दैट समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से स्थानीय मान निकालिए, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब जो भी कुछ आपसे पूछा गया उसका आप आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। क्वेश्चन ये है हमारे पास में, ये गुणनफल 3001 और 101 में से क्या घटाया जाए जिससे कि 300 311 प्राप्त हो जाए। ये सी टेट के फरवरी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था।
क्वेश्चन 19 में और आप देखते हैं इट मीन्स 3001 मल्टीप्लाई बाई 101 में से क्या घटा जाए, मान लेते हैं इट में से आप x घटा लेते हैं, ठीक है, और आंसर प्राप्त हो गया 300 ये आपको आंसर मिल जाता है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ। तो इसका मतलब अगर आप आंसर इसका निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 3001 की मल्टीप्लाई अगर 101 को आप कर रहे हैं तो उसमें से आप 311 माइनस कर दें तो इजिकल टू x मिल जाएगा। इतना सा आंसर लिखना। देखिए जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करें 3001 की और इट मीन्स 101 की मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर मिलेगा आपको इट मीन्स 30310 इट मीन्स 303101 आपको ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। दैट इज मीन्स कि ये आपको मिलेगा 30301 में से आपको 311 माइनस करेंगे तो आपको x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, और जो वैल्यू प्राप्त होगी वो मीन्स 2790 बन जाती है वैल्यू, इट मीन्स 00927, हाँ x की वैल्यू जो है 2790 प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें जो आंसर है ये 2790, ये आपका ए पार्ट आपका आंसर बन जाता है। इस प्रकार से आप जो है आंसर निकाल सकते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, यहाँ थोड़ा समय लगेगा आपको कैलकुलेट करने में। कैलकुलेटर निकालिए, यहाँ रखिए, माइनस कर दीजिए, आंसर प्राप्त हो जाता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। क्वेश्चन 20 हमारे पास में क्या कहता है? क्वेश्चन 20 हमारे पास में इस प्रकार से है। तो क्वेश्चन 20 ने क्या कहा कि किसी पिज्जा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया। क्या कर दिया? 1/4 भाग रेनू ने खा लिया। शेष पिज्जा को 12 बच्चों में, यानी 12 बच्चों में बराबर बांटा गया। इनमें से प्रत्येक बच्चे को पिज्जा का कितना भाग मिला? प्रत्येक बच्चे को पिज्जा का कितना भाग प्राप्त होता है? अगर हम ये मान लेते हैं, मान लिया हमारे पास में, माना इट मीन्स जो पूरा भाग मेरे पास में, पूरा जो पिज्जा है, एक पिज्जा की बात कर रहे हैं, तो जो हमारे पास में जो पूरा पिज्जा हमारे पास में वो 1 है। अगर पूरा पिज्जा 1 है इट मीन्स पूरे पिज्जे की मात्रा 1 पिज्जा हमारे पास में। अब रेनू द्वारा खा लिया गया पिज्जा 1/4 है। तो रेनू के लिए हम अगर बात करें तो रेनू ने जो खा लिया वो 1/4 था, 1/4 रेनू ने खा लिया। अब जो शेष बचा, अब शेष रेनू के बाद में जो बचा 1 में से 1/4 आप माइनस कर दीजिए, तो एलसीएम आपका 4 आ गया, 4 - 1 कर दीजिए तो आंसर बन गया 3/4 बन जाता है। यानी ये शेष बच गया पिज्जा हमारे पास में। अब इस शेष पिज्जा को 12 बराबर भागों में बांटना है। यानी ये जो मेरे पास में शेष पिज्जा है इसको, यानी 3/4 को आप 12 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 3 जो आपको 4 मिला हुआ है, 3/4 जो मिला हुआ है इसको आप क्या करेंगे? डिवाइड बाई 12 कर देंगे, यानी 12 भागों में विभाजित कर देंगे। इस प्रकार से आंसर लेंगे तो 3/4 उल्टा करेंगे तो ये 1/12 हो जाएगा। इस प्रकार से 3 चौका कितना हो जाता है? 12 हो जाता है। और आंसर कितना मिल गया? 1/4 गुना 4 करेंगे तो ये 1/16 आपको मिल जाता है। 1/16 आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार से आपका जो आंसर है वो 1/16 प्राप्त हो जाता है। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि ये 3/4 आपके पास में था, इसको आपने 12 से डिवाइड करना है, क्योंकि 12 बराबर भागों में बांटना है। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 1/12 हो जाएगा। इट मीन्स आंसर आपका 1/16 है, जो आपका पार्ट नंबर ए बन जाता है आपका आंसर। क्लियर? इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और ये क्वेश्चन फरवरी 2014 में पूछा गया था सीटेट के। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। क्वेश्चन 21 हमारे पास में क्या कहता है? पढ़ेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन 21 हमारे पास में कहता है कि 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, देखो यहाँ 3 अंकों की बात कर रहा है, यहाँ 4 अंकों की बात कर रहा है, का योगफल कितना होगा? ये क्वेश्चन सितंबर 2014 में पूछा गया था कि 4 अंकों वाली, हमारे पास में 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या की बात करें। तो अगर हम 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो 4 अंकों वाली जो सबसे बड़ी संख्या होती है, लिखने सबसे जो बड़ी संख्या हमारे पास में है वो कितनी होती है? 9999 होती है, ये वाली होती है। ठीक है जी। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम
3 अंकों की छोटी संख्या की बात करें, 3 अंकों की, 3 अंकों की, अगर यहाँ 3 अंकों वाली छोटी संख्या की बात करें, छोटी संख्या, अब 3 अंक वाली छोटी संख्या मेरे पास क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। इसका मतलब वो कौन हो गया, इट मीन्स हमारे पास में जो वैल्यू बन गया वो 3 अंकों वाली छोटी संख्या की बात कर रहे हैं तो 100 बन जाता है। अब क्योंकि इनका योगफल चाहिए, एडिशन चाहिए, इनका प्लस चाहिए, इट मीन्स 9 9 9 1 10 और 9 1 10, तो 100 यानी 10099 आपका आंसर बन जाता है। इट मीन्स पार्ट नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? इस प्रकार से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की छोटी संख्या जो 100 होती है, उनको ऐड करने पे आपको 100 यानी 10,000 यानी 10,099 आपको प्राप्त हो जाता है। आई होप दैट समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या होगा? 26 और 26 शतांक को लिखा जाता है। 26 और 26 शतांक को लिखा जाता है। देखो, अगर वैसे हम बात करें, ये 26 यानी 26 की बात कर रहा है और 26 शतांक की बात कर रहा है। शतांक मतलब जो आप शतांक की बात करें तो एक शतांक क्या होता है? देखिए, अगर मैं एक शतांक की बात करूं, एक शतांक की बात करूं तो एक शतांक क्या होता है? 1/100। यानी इसको आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आपको क्या प्राप्त होगा? 1/100 को जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर आपको जो शतांक के रूप में, आपको दोनों अलग अलग पॉइंट है। इट मीन्स एक को आप 100 से डिवाइड कर लीजिए, जैसे मेरे पास 1 है, इसको हम 100 से डिवाइड करते हैं ऐसे, तो क्या मिलता है? इट मीन्स 0 पॉइंट, यानी यहाँ 0 और एक 0 और लेंगे तो एक 0 और आ जाएगा, और 1 टाइम करेंगे तो ये 100 बन जाएगा। इस प्रकार से आपका आंसर बन गया 0.01। यानी जब आप डिवाइड कर रहे हैं क्वेश्चन को तो एक शतांक का मतलब 0.01 होता है। तो अगर मैं 26 शतांक की बात करूं, 26 शतांक की बात करें तो 26 में 0.01 की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर बन जाता है 0.26। अब क्वेश्चन है कि 26 और 26 शतांक, 26 तो हो गया 26.00 और ये बन गया 0.26। इनको क्या करना है आपको? ऐड करना था। क्या करना था? इट मीन्स ऐड करना था आपको। तो आंसर क्या बन गया? 62.62। यानी ये आपका फाइनल आंसर बन गया 26.26। आंसर कौन सा आ गया? आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर बन जाता है। समझ में आ गया होगा? यानी एक शतांक जो होता है 1/100 को कहेंगे, 1/100 को एक शतांक कहेंगे। 1/100 का मतलब 0.01 होता है। इट मीन्स इस प्रकार से 26 शतांक का मतलब हो जाएगा 26 गुना 0.01 यानी 0.26, यानी कि 0.26 हो जाएगा। और 26 में यानी 26 में आप 0.26 ऐड कर दें तो 26.26 यानी 26.26 आपको मिल जाता है। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन चलते 23 की ओर। क्वेश्चन 23 हमारे पास में क्वेश्चन कहता है गुणनफल 1109 मल्टीप्लाई कितना कितना कर रहा है? 505 कर रहा है, में कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि आपको ये 505050 प्राप्त हो जाए। ये जुलाई 2013 में इट मीन्स मैथ्स के पेपर फर्स्ट में पूछा गया था। ये सभी क्वेश्चन आपको हम पेपर फर्स्ट के लिए करा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पेपर फर्स्ट के में पूछा गया क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन हमारे पास में जो कह रहा है वो कह रहा है कि 1109 आपके पास में जो दिया हुआ है 1109, यानी ये आप लिख लीजिए कि 1109 मल्टीप्लाई करें 505 में से कौन सी संख्या घटाई जाए। मान लेते हैं उसमें से x घटा देते हैं और आपको 505050 मिल जाता है। इट मीन्स ये हुआ कि 1109 मल्टीप्लाई बाई 505 में अगर आप माइनस कर दें कितना 505050 तो आपको x यानी वो वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इसकी अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1109 में किसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं? 505 की। यानी आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए पेपर के अंदर, तभी आप इतना सब कुछ कर पाएंगे। कम समय होता है आपके पास में, कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए तभी आप कर पाएंगे। तो 56 वैल्यू करेंगे 0045, ये आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। इट मीन्स 560045 माइनस ऑफ
5050, तो x की वैल्यू मिल जाएगी आपको। इस प्रकार से आंसर यानी माइनस करेंगे आप जब इसमें से, तो वैल्यू आपको कितनी 560045 यहाँ पर है, और आपको लिख के दिखा रहे हैं तो इसमें ये इस प्रकार से आएगा 05 और 05। तो यहाँ पर इसको माइनस करना है। जैसे आप इसको माइनस करेंगे तो आंसर बन जाएगा 5, यहाँ बन जाएगा 9, फिर यहाँ बन जाएगा 9, यहाँ बन जाएगा 4, और यहाँ बन जाएगा आपका कितना, इट मीन्स 5। तो 54995 आंसर आ गया सी पार्ट आपका, 54995 सी पार्ट आपका सही हो जाता है। क्लियर? इस प्रकार से 23 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक दोस्तों, आपको वीडियो हमारा अच्छा लग रहा हो, हमारे पढ़ाया जो हम आपको पढ़ा रहे हैं आपको इंटरेस्टिंग लगा हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, जिससे और बच्चों को भी, यानी और जो हमारे स्टूडेंट हैं या दोस्त लोग हैं उन सभी को भी ये चीज़ जो है ये पेपर जो है या ये हमारे द्वारा कराए गए क्वेश्चन जो है वो उनके पास तक भी पहुँच सकें। चलिए, इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपके पास में है कि रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट हैं, उनसे उनका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को, 1/6 भाग रेहाना को और 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया। उसके पास कितनी चॉकलेट बची? ये इस तरह क्वेश्चन इससे पहले भी आपको हमने कराया है, थोड़ा सा वही चीज़ आपको यहाँ पर फिर दोबारा से समझनी है। रवि के पास कितनी चॉकलेट बची है ये आपको समझना है। देखिए, जो रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट हैं, यानी रवि के पास जो चॉकलेट हैं वो कितनी हैं, इट मीन्स 12 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि 3 दर्जन है, एक दर्जन में 12 क्वांटिटी होती है, इट मीन्स 12 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी रवि के पास इतनी चॉकलेट हैं। अब क्योंकि रवि के पास हमें बची चॉकलेट निकालनी है, यानी हमें जो निकालना है कि रवि के पास जो है वो कितनी चॉकलेट बची हैं, यानी हमें बची चॉकलेट निकालनी है, जो बची चॉकलेट है वो हमें निकालनी है। तो रवि के पास कितनी बची चॉकलेट आपको वो आपको हमें निकालना है। तो इसमें से क्या क्या माइनस करें, क्या क्या दिया उसने 1/3 भाग अपने पड़ोसी को दे दिया, 1/3 भाग, यानी कि जो रवि के पास 36 चॉकलेट थी तो 36 का 1/3 भाग तो पड़ोसी को चला गया। और क्या क्या दिया, 6वां भाग जो है रेहाना को दे दिया, यानी कि जो 36 है उसका 6वां भाग रेहाना को दे दिया। और क्या किया, इट मीन्स 1/4 जो है अपनी बहन को दे दिया, यानी 36 का 1/4 पार्ट अपनी बहन को दे दिया। मीन्स टोटल मेरे पास में जो वैल्यू था ये 36 था, इसमें से क्या क्या हुआ, अगर मैं इसको माइनस करें तो 1 2 जा, यानी कि 12 वैल्यू प्राप्त होगा, और यहाँ से 36 होता है तो 6 प्राप्त होगा, और 4 9 36 होता है तो इसमें 9 प्राप्त होगा। इस प्रकार से 12 + 6 + 9 वैल्यू मिल जाती है। इसको आप ऐड करें तो वैल्यू कितनी बन जाती है, इसकी वैल्यू बन जाती है 12 और 9 6 15, 12 कितना हो 27 हो गया। तो इस प्रकार से 27 वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो 36 में से अगर आप 27 माइनस करेंगे तो आपको क्या बन जाता है, आंसर 9 प्राप्त हो जाता है, यानी ए पार्ट आपका सही आंसर हो जाता है। क्लियर? तो आई होप दैट कि आपको ये क्वेश्चन जो फरवरी 2015 में पूछा गया था सीटेट में समझ में आ गया होगा किस प्रकार से करना होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन 25 हमारे पास में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा कि किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी हैं। देखो, विद्यालय में 660 विद्यार्थी हैं, इन विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं। विद्यार्थियों में 2/3 क्या है, लड़के हैं। लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी हैं। ध्यान से देखिए, एक एक क्वेश्चन के एक एक पार्ट में कुछ ना कुछ छिपा हुआ है और वही आपको समझना है। लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी हैं और लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी हैं। विद्यालय में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, ये सितंबर 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है, पहले तो देखें। देखो, अगर मैं लड़कों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर लड़कों की जो संख्या हमारे पास में है वो कितनी है ये देखना। देखो, मेरे पास में टोटल ध्यान कि आपके क्वेश्चन में जो है टोटल वैल्यू है 660, इतनी हमारे पास टोटल विद्यार्थी हैं।
विद्यालय में लड़कों की संख्या की बात कर रहा है तो उसका 2/3 लड़के हैं, 2/3 आपके पास लड़के हैं, तो इसको काट लीजिए। इट मीन्स 3 2 जा 0, यानी 220 गुना 2 करेंगे तो ये आपको 440 मिल जाएगा, यानी लड़कों की संख्या आ गई 440। इतना बात समझ आ गया। खिलाड़ी लड़कियों की संख्या बात करें, खिलाड़ी लड़कों की, यानी हम जो लड़के हैं खिलाड़ी हैं, तो इसमें से जो हमारे पास में खिलाड़ी लड़के हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास में खिलाड़ी लड़कों की बात कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपको देखेंगे तो खिलाड़ी लड़कों की बात करें तो क्वेश्चन में खिलाड़ी लड़के कितने हैं, तो आप खिलाड़ी लड़कों की संख्या कितनी है लिख देते हैं। इट मीन्स खिलाड़ी लड़कों की संख्या, खिलाड़ी लड़कों की संख्या की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी। खिलाड़ी लड़कों की संख्या जो है वो कितना है, इसका 3/4 है। क्या ना, 3/4, 3/4 किसकी, 440 की। लड़कियों की संख्या पहले निकाली, पहले लड़के निकाले कितने आएंगे उनका, फिर आपने क्या किया उसका खिलाड़ियों की संख्या निकाली, 3/4 है तो 4 से काट लिया, 41410। इट मीन्स 110 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना मिल गया, 330 प्राप्त हो गया। ये वो लड़के हैं जो खिलाड़ी हैं, लड़कों की संख्या आ गई, खिलाड़ी लड़कों की संख्या आ गई, ठीक है। अब विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है, विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है। इट मीन्स लड़कियों की संख्या आप निकालेंगे तो लड़कियों की संख्या कितनी निकलेगी जी, इट मीन्स संख्या कितनी निकलेगी। देखो मेरे पास विद्यार्थी जो थे वो 660 थे, ठीक है। लड़कों की संख्या निकली 440, इसमें से हमने 440 माइनस कर दिया तो 220 हमारी लड़कियों की संख्या आ गई, ठीक है। अब कहता है कि विद्यालय में खिलाड़ी लड़कियां, अगर हम बात कर रहे हैं इसकी तो खिलाड़ी लड़कियां कितनी हैं, खिलाड़ी इट मीन्स लड़कियों की संख्या कितनी है, खिलाड़ी लड़कियों की संख्या कितनी होगी। देखिए खिलाड़ी लड़कियों की जो संख्या मेरे पास में होगी वो कितनी होगी, 220 जो है उसका 1/4, 1/4 का था, यानी जो 220 आपको मिला है इसका 1/4 पार्ट, 1/4 की बात करें तो 4 पंजा 20 हो गया, 4 पंजा 20 हो गया, दैट इज हम बात करें तो आंसर कितना बन गया, 55 प्राप्त हो गया। कुल खिलाड़ी कितने, एक खिलाड़ी तो मेरे पास में कितने थे, यहाँ पर थे, एक खिलाड़ी ये निकल गया, यानी वो लड़के खिलाड़ी थे, ये लड़कियां खिलाड़ी हैं, तो मेरे पास कितना कुल खिलाड़ी कितने निकल के आ गए। कुल खिलाड़ियों की संख्या अगर हम बात करें तो कुल खिलाड़ी हमारे पास जो हो गए वो कितने हो गए, देखो 330 तो हमारे पास ये थे ही, इसमें 330 तो हमारे पास थे ही, और इसमें 55 और आ गए, ऐड हो गए तो कितने हो जाएंगे 385, तो ये हमारे पास 385 हमारा आंसर बन जाएगा। कहाँ पर आ गया, बी पार्ट पर। इस प्रकार से बी पार्ट आपका फाइनल आंसर हो जाता है। तो ऐसे आप क्वेश्चनों को समझेंगे, पहले क्वेश्चन को समझेंगे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया, और फिर उस क्वेश्चन को उसी वे में सोल्व कर देंगे। तो लड़कों की संख्या आपने निकाल ली, उस प्रकार से खिलाड़ी लड़कों की निकाल ली, फिर लड़कियों की निकाल ली, ऐसे खिलाड़ी लड़कियों की निकाल ली, और फिर टोटल खिलाड़ी को आपने ऐड कर दिया, आंसर प्राप्त हो गया। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। क्वेश्चन 6 हमारे पास में है कि यदि 26679 को 39 से भाग देने पर तथा 29405 को 34 से भाग देने पर प्राप्त शेष फलों के अंतर को 18 से भाग दे दिया जाए। देखिए क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर होगी आपकी, तो कैलकुलेशन आप थोड़ा सा करेंगे। कैलकुलेशन जब आप करेंगे एट मीन्स तो उसके बाद जो आपको मिलेगा उस पर वो चर्चा कर रहा है क्वेश्चन में। ये कहता है 26679 को 39 से भाग देने पर प्राप्त संख्या जो मिलेगी, देखिए 2 आपके पास में जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इट मीन्स 26679 डिवाइड बाई 39 करेंगे। उसके बाद में आप 29405 डिवाइड बाई 34 करेंगे, यानी ये आपका होमवर्क होगा, ये आप करेंगे। हम वो बता रहे पॉइंट को, इट मीन्स जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको शेष फल क्या मिलेगा। तो इस केस में आपको जो शेष फल प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 3, यहाँ पर जो शेष फल प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा आपको कितना, इट मीन्स 29। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 26679 को 39 से जब आप भाग देंगे, डिवाइड करेंगे इसको, तो आपको 3 मिलेगा आपका रिमाइंडर, और 2 आपका 9405 को जब 34 से डिवाइड करेंगे तो आपको इट मीन्स इसका शेष फल 29 प्राप्त होगा। ये आप डिवाइड करेंगे, होमवर्क आपका, और उसमें आपको वैल्यू मिलेगी 3 और 29।
यानी ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ा सा, पेपर के अंदर भी आप जितने जल्दी अपना मतलब डिवाइड कर पाएंगे वो आपको आंसर मिल जाएगा। अब इन प्राप्त जो शेषफल है इनका अंतर कितना होगा, यानी कि आपको इनका अंतर निकालना है। 29 माइनस ऑफ 3 करेंगे तो 26 मिल जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आएगी। अब इसको 18 से भाग देंगे, 26 को 18 से भाग देंगे तो इट मीन्स ये हो रहा 26, इसको आपने 18 से डिवाइड किया, इट मीन्स 18 1 जा 18, 18 8 26 कितना मिल गया, दैट इज 8 आपको शेष फल प्राप्त हो जाता है, यानी पहला ही पार्ट आपका आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? इस प्रकार से आप 26 क्वेश्चन कर सकते हैं। ये फरवरी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। क्वेश्चन 27 हमारे पास में है, ये कहता है कि ये आपको वैल्यू दिया हुआ है, इट मीन्स 30028 इज इक्वल टू 28 इकाई प्लस 28,000 यानी कि 28 इकाई 28,000 प्लस कितना दाही कितना होगा, ये हमसे पूछा हुआ है। देखो अगर हम 28 इकाई की बात करें, 28 इकाई की बात करें तो 28 इकाई का मतलब 28 ही होता है। 28 इंटू 1 जा करेंगे तो 28 इंटू 1 जा दैट इज 28 ही होगा। अगर हम 28,000 की बात करते हैं तो 28,000 का मतलब होता है 28 गुना 1,000, तो यानी कि वो वैल्यू 28,000 हो जाती है। यहां तक बात सही है। इट मीन्स दैट अगर आप इसको ऐड कर लेते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं, 28,000 और 28 को ऐड कर लेते हैं तो वैल्यू आपको क्या प्राप्त हो जाती है, इट मीन्स 28,028 प्राप्त हो जाती है। यहां तक इन दोनों का टोटल जो है वो आपको ये मिल जाता है। पॉइंट क्या था, क्वेश्चन क्या था, 30028 इज इक्वल टू में कितना 28 बन गया ये, और 28,000 हो गया ये इस प्रकार से, और प्लस मान लिया इसमें x दाही है, x दाही का मतलब हुआ है x गुना 10, ठीक है। तो इसमें 30028 इसमें से आपको कितना 28,028 माइनस करने पे x दाही, क्योंकि हमें जो आंसर निकालना है एक्चुअली में क्वेश्चन में वो दाही में निकालना है, दाही में निकालना है। इट मीन्स तो यहाँ जो x की वैल्यू प्राप्त होगी वो हमारे पास जो आंसर मिलेगा, यानी कि इसको माइनस करेंगे तो आपको 2000 आपको आंसर बन जाता है। लेकिन वो x यानी कि दाही में आपको आंसर चाहिए था, कितने दाही होंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपको 10x इजिकल टू मिला हुआ, ये इतने जो दाही हमारा मिला हुआ है ये हमने लेट किया पहले कि इतने दाही होगा, तो यानी कि हमारा 10 का मल्टीपल में आंसर मिल रहा है। तो एक्चुअल वो संख्या कितनी होगी जब इसको आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 10 से, तो एक जीरो कट जाएगा, तो वो एक्चुअल वो संख्या कितनी रही होगी, वो संख्या यहाँ पर 200 रही होगी। यानी ये वैल्यू जो है 200 दाही के बराबर होगा, यानी यहाँ आपका कितना आएगा, इट मीन्स 200 दाही की बात कर रहा है। क्लियर? तो आंसर क्या होगा, आंसर नंबर ए पार्ट आपका सही हो जाता है। आई होप दैट आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि एक संख्या 100 के आधे से छोटी, देखिए एक संख्या 100 के आधे से छोटी है और 4 दाही तथा 5 इकाई के बीच में है। इसके इकाई का अंक दाही के अंक से 1 कम है। यदि संख्या में अंकों का योग 7 हो तो अंकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये सितंबर 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर हम बात करें संख्या, इट मीन्स 100 के आधे से छोटी है, यानी संख्या 100 का आधा करें, 100 का आधा हो गया 50, यानी संख्या 50 से छोटी है। जी इसने पहले समझा दिया, एक संख्या 100 के आधे छोटी है और 4 दाही और 5 इकाई के बीच में है। 4 दाही यानी 40 हो गया, और 5 दाही यानी कि 50 हो गया, यानी 40 और 50 की बात कर रहा है। 40 और 50 के बीच में है, इसका इकाई का अंक दाही के अंक से 1 कम है। अब 40 और 50 की बात करें तो 40 के बाद ये 41 हो जाता है, ये 42 हो जाता है, ये 43 हो गया, ये 44 हो गया, ये 45 हो गया, ये आपका 46 हो गया, ये 47 हो गया, ये 48 हो गया, और ये 49 हो गया, ये 50 आ गया। ठीक है, ये कहता है कि इट मीन्स इकाई का अंक दाही के अंक से 1 कम है। इकाई का अंक
दाही के अंक से एक कम है, यहाँ तो कहीं है नहीं, यहाँ से यहाँ तक तो कुछ ऐसा है नहीं, सिर्फ यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ ये नंबर आता है ऐसा 43। इट मीन्स जहाँ पर तो संख्या कितनी आ गई, जो आपकी एक्चुअल संख्या आ गई वो कितनी आ गई, वो आ गई 43। तो एक्चुअल जो संख्या आपके पास मिल गई 43 मिल गई। अगर इनके 4 और 3 यानी जो नंबर्स आपको इकाई और दहाई के अंकों का योग तो 7 हो गया, 3 + 4 कितना होता है, योगफल 7 है, ठीक है। तो उनका गुणनफल कितना होगा, गुणनफल कितना होगा 4 × 3 कितना होता है, 4 × 3 होता है 12, यानी कि आंसर हो गया सी सही हो गया आपका, यानी ये आपका आंसर सी सही हो जाता है। आई होप दैट समझ आ गया आपको ये क्वेश्चन कैसे करने होते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 कहता है कि जब आप 80808 को 108 से भाग देते हैं तब प्राप्त शेषफल को 90909 को 109 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल के से भाग दिया जाता है, तब भागफल क्या बचता है। देन के आपको पहले क्या करना है, 80808 को 108 से डिवाइड करना है। डिवाइड आप कर लीजिएगा, आंसर आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा 748 टाइम्स कितना 24/108, यानी कि जब आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 748 बार पूरा पूरा डिवाइड होगा, 24 यहाँ पर शेषफल बचेगा, 108 से आप डिवाइड कर लें, ये आपको आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर शेषफल की हम बात कर रहे हैं, शेषफल की बात कर रहे हैं तो वो मिलेगा आपको 24, डिवाइड कर लीजिएगा, इट मीन्स इसको डिवाइड करने पे ये मिलेगा। जैसे आप 90909 की बात कर रहा है डिवाइड बाय 109, तो क्वेश्चन में इसका जब आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड 834 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा और शेषफल आपको 3 मिलेगा, क्योंकि 109 से डिवाइड कर रहे थे। तो यहाँ पर आपको जो शेषफल प्राप्त होगा वो आपको मिलेगा कितना, इट मीन्स 3 मिलेगा। इस प्रकार से अब इन शेषफल का आपको क्या करना, भागफल करना। शेषफल जो मिला है उन शेषफल का आप भागफल प्राप्त करेंगे, यानी 24 को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 3 × 8 = 24 होता है। दैट इज आंसर कितना बन गया, 8 बन गया। तो इस प्रकार से आपका जो फाइनल आंसर है वो मिल जाता है। तो फाइनल आंसर कितना बन गया आपका, 8 आपका फाइनल आंसर बन जाता है। आई होप दैट कि यहाँ तक आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। ये सितंबर 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था। दोस्तों क्वेश्चन कुछ ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। क्लियर, आपको समझना है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और आपको किस तरह से उसको निकालना है। थोड़े कम समय में ज़्यादा मेहनत आपको वहाँ करनी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन 30 हमारे पास में, किसी विद्यालय में 360 जो विद्यार्थी हैं जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एट मीन्स इसमें 2/3 लड़कियां हैं और शेष जो है वो आपके लड़के हैं। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं, जो खिलाड़ी नहीं है यहाँ पर भी एक पॉइंट छिपा हुआ। इट मीन्स उन लड़कों की संख्या कितनी होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको दिया हुआ। क्वेश्चन में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, उसमें लड़कों की संख्या कितनी है, ठीक है, खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, जो खिलाड़ी नहीं है उनकी संख्या कितनी है, ऐसा कुछ क्वेश्चन हमें दिया हुआ। सबसे पहले हम लड़कों की संख्या की बात करते हैं। इट मीन्स जो लड़कों की संख्या होगी वो कितनी होगी, यहाँ पर आप देखेंगे लड़कों की संख्या कितनी होगी। देखिए क्वेश्चन में लड़कों की संख्या की बात कर रहा है तो 360 आपके पास टोटल खिलाड़ी यानी विद्यार्थी जो है वो 360 आपके पास टोटल विद्यार्थी हैं। इट मीन्स 360, उसका 1/3 360 हमारे पास में टोटल है, उसका कितना हमारे पास में 2/3 की बात कर रहे हैं। 2/3 सॉरी लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं हमारे पास में। तो क्वेश्चन में 2/3 लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या पहले देख लीजिए। लेकिन लड़कों की संख्या आप देखें तो एक में से आप पहले 2/3 2/3 जो है वो माइनस कर लीजिए तो आपको आंसर मिलेगा 3 - 2 यानी कि 1/3 लड़के आपने निकाल लिए। लड़कों की संख्या आप पहले निकाल लीजिए। इट मीन्स लड़कों की संख्या आ गई 1/3। ठीक है, जो शेष लड़के पूछा गया था उसे आप पहले निकाल लीजिए। तो एक में से 2/3 माइनस कर दीजिए, 1/3 लड़के आ गए। अब उसमें पास में
इट मीन्स जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि लड़कों की संख्या एक्चुअल में कितनी है, वो 360 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 120 लड़कों की संख्या आ गई। 3120 इस पर 120 हमारे पास, यानी 120 लड़कों की संख्या आ गई। अब खिलाड़ी लड़कों की बात करता है, इट मीन्स यहाँ पर बात करेंगे कि जो हमारे पास में खिलाड़ी लड़कों की संख्या की बात कर रहे हैं, तो खिलाड़ी लड़कों की संख्या आप निकालें, लड़कों की संख्या अगर आप निकालेंगे तो आंसर कितना मिलेगा, 120 आपके पास जो टोटल है हमारे पास उसका 3/4 कर देंगे आप, 3/4 कर देंगे, तो 4 तिया 12 और 0 कितना बन गया 30 मल्टीप्लाई बाई 3, तो कितना बन गया जी 90 निकल आता है। तो खिलाड़ी लड़कों की संख्या 90 निकल के आ जाती है। अब वो लड़के जो खिलाड़ी नहीं है उनकी संख्या निकालनी है। ऐसे लड़के, कौन से लड़के, इट मीन्स जो खिलाड़ी नहीं है, जो हमारे पास खिलाड़ी नहीं है, ऐसे लड़कों की बात कर रहे हैं जो खिलाड़ी नहीं है खिलाड़ी, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो उनकी संख्या कैसे निकालेंगे, उनकी संख्या कितनी होगी, देखो 120 हमारे पास में ऐसे लड़के निकले जो टोटल एक्चुअल थे, उसमें से खिलाड़ी लड़कों की संख्या कितनी आएगी 90 निकल गई, यानी जो खिलाड़ी है एक्चुअल में वो 90 है, तो जो नहीं है खिलाड़ी कितना हो गए माइनस कर दीजिए, तो 120 में से आप 90 माइनस करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा 30 प्राप्त हो जाएगा। दैट इज आंसर नंबर डी आपका फाइनल आंसर बन जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें स्टारलाइट क्लासेस एग्जाम स्टडी चैनल को। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।